हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएम क्लासेस पर। मैं पिछली क्लास में आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा चुका हूँ। उसी से रिलेटेड मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। शायद आपकी क्लास भी आपको बहुत पसंद आए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त होगी। उसके ऑप्शन दिए गए हैं। आप जानते हैं, यदि किसी भी संख्या को 45 से विभक्त करना है तो वह संख्या 9 और 5 दोनों से विभक्त होनी चाहिए। तो 45 के लिए हम इसका फैक्टर करते हैं 9 गुणा 5। यदि कोई संख्या 45 से विभक्त होगी तो वो 9 और 5 दोनों से विभक्त होनी चाहिए। यदि कोई संख्या 45 से विभक्त होगी तो 9 और 5 दोनों से विभक्त होनी चाहिए। यदि वो 9 और 5 दोनों से विभक्त होगी तभी वो संख्या 45 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 18, 15 और 60। अब 45 के फैक्टर होते हैं, आप जानते हैं 45 के फैक्टर होते हैं 9 गुणा 5। 9 गुणा 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि किसी संख्या को 45 से विभक्त करना है तो 9 और 5 दोनों से विभक्त होनी चाहिए। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 है या 5 है तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 5 से विभक्त हो जाएगी। तो इस संख्या को देखना है हमें, ये संख्या 5 से तो विभक्त हो जाती है, क्या 9 से विभक्त होती है। 9 का नियम है अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। या आप क्या कर सकते हैं, जहां 9 हो जाए वहीं काट सकते हैं। तो 1 और 8 9 हो गया, 1 और 5 6, 6 8 6 12। 12 को 9 से भाग करूंगा तो 3 शेष बचेगा। तो जब 3 शेष बचेगा, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है तो 45 से भी डिवाइड नहीं होगी, यानी कि 45 से विभक्त नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 33, 11, 45। तो ये संख्या 5 से तो विभक्त है क्योंकि इकाई का अंक इसमें 5 है। क्या ये संख्या 9 से विभक्त है, तो 5 और 4 9 कट जाएंगे। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 शेष बचता है। तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, और जब 9 से डिवाइड नहीं है तो 45 से भी डिवाइड नहीं होगी, यानी कि 45 से विभक्त नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 20, 28 और 50। 20, 28, 50। इस संख्या को देखते हैं तो इस संख्या का अंतिम अंक 0 है, तो ये 5 से तो विभक्त हो जाएगी। क्या ये संख्या 9 से विभक्त है, तो अंकों का योग करेंगे, 2 और 2 4, 8 4 12, 12 और 5 17। 17 9 से विभक्त नहीं है, तो दिया गया ऑप्शन भी 45 से विभक्त नहीं है, क्योंकि 45 से विभक्त होने के लिए संख्या को 9 और 5 दोनों से विभक्त होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास 20, 33, 550। इस संख्या को देखते हैं, ये 5 से विभक्त है क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है, तो ये 5 से विभक्त है। तो ये संख्या 9 से भी विभक्त होनी चाहिए। 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 से विभक्त हो, तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभक्त हो जाएगी। तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18। इसके अंकों का योग 18 है, जो क्या है 9 से विभक्त है। तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभक्त हो जाएगी। अब ये संख्या 9 से भी विभक्त है और ये संख्या 5 से भी विभक्त है, तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 45 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। शायद ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ऑप्शन दिखाई देते हैं 33, 68, 54, 87, 26, 54, 98, 13, 60, 11, 43, 45। इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 99 के हम फैक्टर करेंगे, क्या होते हैं 11 गुणा 9। यदि कोई संख्या 99 से विभक्त है तो वो 11 से भी विभक्त होनी चाहिए, वो 99 से विभक्त होनी चाहिए।
यदि किसी संख्या को हमें व्यक्त करना है तो वो उसके फैक्टर से भी व्यक्त होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है 33 68 54। पहला ऑप्शन है 33 68 54। तो 11 का रूल थोड़ा सा टफ है, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये संख्या 9 से विभक्त है। तो 9 का नियम या तो मैंने बताया था, आप अंकों का योग करिए, यदि अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाता है तो दी गई संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि जहां अंकों का योग 9 हो जाए आप काट दीजिए। 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 3 11, 11 9 से विभक्त नहीं है, तो ये दी गई संख्या जब 9 से विभक्त नहीं है तो 99 से पूर्णतः विभक्त नहीं की। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। 87 26 54। बी ऑप्शन है 87 26 54। इस संख्या को देखते हैं क्या ये 9 से विभक्त है, तो 5 और 4 9, 7 और 2 9, 8 और 6 14, 14 9 से विभक्त नहीं है, तो दी गई संख्या 99 से भी विभक्त नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है 98 13 98 13 60। इसे देखते हैं कि 9 से विभक्त है, तो 6 3 9 और 9 से 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9 भी कट जाएगा। तो दी गई संख्या 9 से तो विभक्त है, तो ये संख्या 9 से तो विभक्त है, लेकिन ये 11 से भी विभक्त होगी, तभी ये 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हम इसे 11 का रूल लगाकर देखते हैं। 98 13 60। मैंने बताया था या तो आप सभी स्थान अंकों का योग करिए और विषम स्थान अंकों का योग करिए, उसके बाद उनका अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो या 11 से कटने वाला कोई नंबर हो, तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। या आप एक काम करिए कि एक अंक छोड़ के एक अंक लीजिए। 0 और 3 3 हो गया, 3 और 8 11, 3 और 8 11 हो गया। जो बच गए हैं उन्हें देखते हैं। 9 और 1 10, 10 और 6 16। इन दोनों का डिफरेंस करिए, अंतर करिए, तो 16 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा। तो इनका अंतर ना तो 0 है, न 11 है, ना 22 है, 5 है। तो दिया गया ऑप्शन 11 से विभाजित नहीं है। जब 11 से विभाजित नहीं है तो ये 99 से भी पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास 11 43 45। इसे देखते हैं क्या ये संख्या 11 से विभक्त है, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9। जो बच गया उसे देखते हैं। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। तो दी गई संख्या 11 से तो पूर्णतः विभक्त है, क्या ये संख्या 9 से भी विभक्त है, तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, या जहां योग 9 हो जाएगा वहीं काट देंगे। 5 और 4 9 भी हो जाता है, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9। तो अंकों का योग 9 से विभक्त है, तो ये 11 से भी विभक्त है, ये 9 से भी विभक्त है, तो दी गई संख्या 99 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि संख्या 517 स्टार 324 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। 517 स्टार 324। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दी गई संख्या है, ये 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो 3 का नियम कहता है कि हमें अंकों का योग करना चाहिए। अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग करेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22। अब अंकों का योग इसका 22 है, स्टार और ऐड करेंगे तो ये योग इतना हो जाना चाहिए 22 से ज्यादा, कि ताकि अंकों का योग क्या हो जाए, 3 से विभक्त हो जाए। ये 3 से विभक्त हो जाए तो 22 से बड़ी संख्या जो जस्ट इससे बाद में 3 से विभक्त होती हो तो वो कौन सी है, वो 24 है। अब 22 को 24 करने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा। तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक
2 होगा, यदि स्टार के स्थान पर 2 होगा तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है यदि संख्या 83 52 स्टार 631 99 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। उसने कहा है क्वेश्चन में 83 52 स्टार 631 जो संख्या है ये 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन है 8 6 3 या इनमें से कोई नहीं। हम देखते हैं संख्या को। संख्या है 83 52 स्टार 631। तो देखते हैं फ्रेंड्स 9 का नियम क्या कहता है। ये है हमारे पास 83 52 स्टार 631। दी गई संख्या 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर देखना है कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या को 9 से विभाज्य करना है, 9 से विभाजित करके देखना है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं कि 8 और 3 11, 11 5 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27 और 1 28। अंकों का योग है, जो अंकों का योग है वो 28। अंकों का योग 28 है और प्लस अभी स्टार जोड़ना है आपको, प्लस स्टार जोड़ना है। तो दी गई संख्या स्टार जोड़ना है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। अंकों का योग 28 है, 28 में आप स्टार जोड़ें तब क्या होना चाहिए, ये संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। 28 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी, तो आप कहेंगे कि 28 के बाद जो संख्या है वो 36 यानी कि 36 9 से विभाजित हो जाती है, 9 से विभाजित हो जाती है। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, यानी कि जो अंकों का योग होना चाहिए वो 36 होना चाहिए। 28 से 36 करने के लिए कितना ऐड करना होगा, 7। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, स्टार के स्थान पर हमारा 7 होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, स्टार के स्थान पर 7 होगा। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन के पर आ गया। तो देखते हैं, तो अंकों का योग मैं इसे दोबारा समझा देता हूं। अंकों का योग जो है वो 28 है और अभी स्टार आपको जोड़ना है। तो 28 से 36 करने के लिए, क्योंकि 36 ही 9 से विभाज्य है, तो 28 से 36 करने के लिए कितना ऐड करना होगा। 28 से 36 करने के लिए, ओ सॉरी फ्रेंड्स, अभी मैंने 7 बता दिया था, शायद वो गलत बता दिया। लेकिन 28 से 36 करने के लिए स्टार के स्थान पर 8 होना जरूरी है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने 7 बता चुका था, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 47 A 56 B1 9 से विभाज्य है, जहां B एक विषम संख्या है तो A के सभी संभावित मानों का योग क्या है। तो A के सभी संभावित मानों का योग क्या है, तो संख्या है हमारे पास 89 47 A 56
A 56, B 1। ये संख्या है जहां B एक विषम संख्या है। तो 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो, तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम अंकों का योग करेंगे या देखते हैं कि जहां 9 हो जाए वहां आप इसे काट दीजिए। तो 9 से 9 तो कट ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 और 4 9 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, 22 के अंकों का योग होता है 2 और 2 4। तो अभी 4 आया इसके अंकों का योग। अभी A जोड़ने को रहा है, दूसरा B जोड़ने को रहा है। तो ये संख्या A और B के मान रखने के बाद क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होनी चाहिए। जहां उसने कहा है कि जो B है वो एक विषम संख्या है, तो A के संभावित अंकों का योग क्या है, एक जो B की वैल्यू है वो 1 हो सकती है क्योंकि B एक विषम संख्या है। 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है। ये B के संभावित मान हो सकते हैं। अब B के अंकों का योग नहीं, सॉरी, A के अंकों का योग क्या होगा, संभावित अंकों का योग पूछा गया है। तो 4A प्लस B, 4 प्लस A प्लस B के अंकों का योग या तो 9 हो या 18 हो, या तो 9 हो या 18 हो। मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, या तो 9 हो या 18 हो। तो दी गई संख्या, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा कट रहा है, तो पहले हम देखते हैं 4 प्लस A प्लस B 9 हो तो 1 3 5 7 9। थोड़ा क्वेश्चन को इधर लिख देता हूँ। ये आया था हमारा 4 प्लस A प्लस B, इसके अंकों का योग कोई भी संख्या 9 से तभी व्यक्त होगी, या तो उसके अंकों का योग 9 हो, 18 हो, 27 हो, तभी वो 9 से व्यक्त होगी। या तो अंकों का योग 9 हो या 18 हो या 27। जहां B एक विषम संख्या है तो B के स्थान पर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा, या 9 होगा। अगर अंकों का योग 9 है तो ये 4 है, ये 1 है, तो 100% इसकी जगह 4 होगा, तभी अंकों का योग 9 हो सकता है। 4 और 4 8 और 1 9। ये 4 है, ये 3 है, 4 और 3 7, तो यहाँ 2 होगा। ये 9 है तो 9 में से 4 और 5 9 है, ये भी 9 है, 4 और 5 9, तो A के स्थान पर 0 होगा, 0 होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि 18 योग अगर है तो भी वह संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी, तो भी वह संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। तो 4 और 5 9, तो यहाँ 9 भी हो सकता है कि 4 और 5 9, 9 और 9 18, तब भी ये संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कि 4 और 7 11। अब योग 9 नहीं हो सकता क्योंकि 4 का और B का योग ही 11 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अब योग 18 करना है। तो 4 और 7 11, 11 से 18 करने के लिए मुझे A की वैल्यू को 7 रखना होगा, मुझे A की वैल्यू को 7 रखना होगा। 11 और 7 18 होगा। अब 4 ये है, 9 ये है, तो 4 और 9 13, 13 को 18 करने के लिए मुझे A की वैल्यू को 5 रखना होगा। तो A के ये सभी संभावित मान हैं, तो A के संभावित मानों का योग क्या है, तो A के मानों का योग, तो A के मानों का योग क्या है, तो A के मानों का योग क्या होगा, इतने ऐड कर देंगे। 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27। हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो 27 है। हमारे क्वेश्चन का आंसर 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 11 अंकों की संख्या 54, 32, 47, x 96, 8y 90 से विभाज्य है तो 4x प्लस 5y का मान क्या है? हमारे ऑप्शन दिए हैं 24, 21, 25, 16। देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 54, 32, 47, x 96, 8 y। दी गई संख्या 90 से पूर्णतः विभक्त है। दी गई संख्या 90 से पूर्णतः विभक्त है। ये दी गई संख्या जो है वो 90 से पूर्णतः विभक्त है। संख्या है 54, 32, 47, x 96, 8 y। अब किसी भी संख्या को यदि 90 से पूर्णतः विभाजित करना है तो उस संख्या के फैक्टर करके देखते हैं कि वो संख्या के फैक्टर क्या होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। 54, 32, 47, x 96, 8 y। तो संख्या 90 से पूर्णतः विभक्त है तो 90 के फैक्टर होते हैं, 90 के फैक्टर हैं 10 गुणा 9, 10 गुणा 9। यदि किसी संख्या को 10 से डिवाइड करना है, यदि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करना है तो उसका इकाई का अंक 0 होना जरूरी है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो दी गई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो y के स्थान पर क्या होगा? 0 होगा। y की वैल्यू का हमें कन्फर्म पता लग जाता है कि किसी संख्या को 10 से विभाजित करना है तो उसके इकाई का अंक 0 होना जरूरी है। तो 0 होना जरूरी है तो y की वैल्यू 0 आ गई कि y का जो मान है वो 0 है। अब देखते हैं कि किसी भी संख्या को यदि 9 से डिवाइड करना है, इनके 9 से विभाजित करना है तो उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 5 और 4 9 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास 4 बचता है। 9 भी 9 से डिवाइड होगा, एक 4 बचता है और एक 8 बचता है। 4 और 8 होता है 12, 4 और 8 12, और 12 के अंकों का योग होता है 1 और 2 3, प्लस अभी x रहा है जोड़ने को और प्लस 0 जोड़ूंगा तो यही रहेगा। तो इस संख्या को 9 से विभाजित करना है तो 3 प्लस x का योग 9 होना चाहिए। अब इस योग को 9 करना है तो x के स्थान पर क्या होगा? 6 होगा। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4x प्लस 5y का मान क्या होगा। 4x प्लस 5y का मान क्या होगा? 4x का मान रखेंगे 6 प्लस 5y का मान रखेंगे 0। तो ये तो सब 0 हो जाएगा। 5 की 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 होगा। 4 संग 24। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 24। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 24। शायद फ्रेंड्स क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की संख्या 38, 9, x 6, 3, 7, 8 y 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट 6x प्लस 7y का मान क्या है? तो अंडर रूट 6x प्लस 7y का मान क्या है? क्वेश्चन में संख्या दी गई है 3, 8, 9, x 63, 78 y। जो दी गई संख्या है ये 72 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 72 के फैक्टर करके देखते हैं। 72 के फैक्टर होते हैं 8 गुणा 9, 8 गुणा 9। यदि कोई संख्या 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगी
तो वो 72 से भी डिवाइड हो जाएगी। यदि कोई संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होगी तो दी गई संख्या 72 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा हम रूल लगाते हैं 8 का, क्योंकि हमें बाद के अंकों का योग निकालना है। बाद के अंक और सॉरी, इसमें 3 अंकों से बड़ी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इस 8 से विभाजित करके देखते हैं, 78 वाई, तो 8 नम 72 होते हैं, 78 में से 72 जाएगा, 6 बचेगा। अब यहां अगर 0 भी है तो भी ये संख्या कम से कम 60 जरूर है, यानी कि 60 से आगे ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से डिवाइड होगी। आप कहोगे वो संख्या, छोटी से छोटी संख्या वो 64 है जो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 4 होगी, तभी 8 अट्ठे 64 हो जाएगा और दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो y के स्थान पर क्या है, 4 है। तो y के स्थान पर 4 है। अब इसमें 9 का भी रूल देखते हैं, तो y के स्थान पर क्या है, 4 है। y की जो वैल्यू हमारी आई वो 4 आई, y की वैल्यू 4 है। अब देखते हैं कि वो संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 9 का रूल लगा के देखते हैं। तो 9 का रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, या जहां 9 हो जाए वहां आप काट दीजिए। 9 से 9 कट जाएगा, 6 3 9 भी कट जाएगा। अब बचता है हमारे पास 3 8, 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। 30 के अंकों का योग होता है 3, 30 के अंकों का योग होता है 3। अभी हमारे पास x जोड़ने को है तो प्लस x भी करेंगे। तो 3 प्लस x की वैल्यू 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसे 9 से विभाजित छोटी से छोटी संख्या 9 ही डिवाइड हो सकती है। तो 3 को 9 बनाने के लिए x की वैल्यू को क्या रखें, तो x की वैल्यू को हम 6 रखेंगे। तो x की वैल्यू को 6 रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 है और y की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो अंडर रूट 6x प्लस 7y की वैल्यू क्या होगी, हम रख कर देखते हैं। x की वैल्यू रखूंगा 6 छंग 36 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 4 रखूंगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, जिसे हम सोल्व करेंगे तो 8 6 14 का 4, 3 और 2 5 और 1 6, 58, वो 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो इसका आंसर जो है वो 8 है। चलो फ्रेंड्स, शायद ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 56 56 x 52 72 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। ऑप्शन है 5 3 7 या 8। ऑप्शन है 5 3 7 या 8। 56 56 x 52 दी गई संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का मान बताना है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, यदि किसी संख्या को 72 से डिवाइड करना है, 72 से विभाजित करना है, तो उसमें 8 गुणा 9 दोनों का रूल लगना चाहिए। यदि कोई संख्या 72 से विभाजित होगी तो वो 100% वह संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगी, 8 से भी विभाज्य होगी और वही संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अगर 8 का रूल लगाकर देखते हैं तो इसमें हमारे पास इस संख्या का x नहीं है, जिसमें हम 8 का पहाड़ा पढ़ के देख सकते हो या 8 का मल्टीपल देख सकते हो। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं 9 का नियम लगाकर। 9 का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग
9 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके अंकों का योग कर देखते हैं। 5 और 6 11, 11 ये हो गया, 11 ये हो गया 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29, अंकों का योग होता है 29। अभी x जोड़ना है तो x और जोड़े तो 29 से ऐसी बाद की कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे 29 से बाद केवल एक ही संख्या अब आएगी। सबसे पहली संख्या जो आएगी वो 36 आएगी, यानी कि 36 आएगी। 29 को 36 बनाना है तो x की वैल्यू को 7 लेना पड़ेगा, तो x का मान 7 होगा। अब x का मान 7 होगा, अब x का मान 7 होगा तो 7 हमारा आंसर भी है, लेकिन हमें इसे 8 से वेरीफाई भी कराना है। तो इस जगह 7 रखूंगा तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 752। ये संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 9 72, 3 बचेगा, 8 चौक 32, यानी कि संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, कोई शेष नहीं देगी, कोई शेष नहीं देगी। तो दी गई संख्या 72 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या 8 से भी डिवाइड है और ये संख्या 9 से भी डिवाइड है, यानी कि 9 से भी विभाज्य है। तो दी गई संख्या 8 से 72 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 97 215 स्टार 6 पूर्णतः 11 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 97 215 स्टार 6 पूर्णतः 11 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा देखना है। हमारे पास संख्या है 97 215 स्टार 6, दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो मैंने बताया था आपको, यदि किसी संख्या को 11 से विभक्त करना है तो उसके सम स्थान अंकों का योग और विषम स्थान अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, 11 हो, 22 हो या 11 से विभक्त होने वाली कोई संख्या हो, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन मैंने दूसरी बात और बताई थी आपको, शायद आपको याद हो, कि एक अंक छोड़कर एक अंक, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 9 होते हैं 22, तो 13 और 9 22 होते हैं। जो अंक बच जाते हैं उन्हें देखते हैं। 7 और 1 8, 8 और प्लस स्टार। दूसरा हमारे पास है 8 प्लस स्टार। अब यदि मैं इसे माइनस करूंगा तो 22 में से 8 भी घटाएंगे तो 14 बचेंगे, यानी कि स्टार के स्थान पर 14 तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्टार के स्थान पर हमें एक ही अंक लेना है, जबकि 14 में हमारे 2 अंक हैं। तो इसका मतलब 0 तो हमारा इनका अंतर नहीं हो सकता। यदि मुझे 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 14 लेना पड़ेगा। जब 14 और 8 होगा 22, तभी 22 में से 22 सब्ट्रैक्ट होकर 0 बचेगा। तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि स्टार के स्थान पर 2 अंक नहीं रख सकते। 14 में 2 अंक हैं, जबकि हमें स्टार के स्थान पर एक ही अंक रखना है। जब अंकों का योग 0 नहीं हो सकता तो क्या होगा, 11 होगा। जब 0 नहीं हो सकता तो 11 होगा। अब इसे 11 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 22 में से 8 22 में से क्या घटाएं कि 11 बचे, तो 22 में से 11 घटाना पड़ेगा तभी 11 आएगा। तो यहाँ 11 करने के लिए स्टार के स्थान पर क्या होगा, 3 होगा। स्टार के स्थान पर 3 होगा, स्टार के स्थान पर 3 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 8 और 3 11, 22 में से 11 घटाएंगे तभी 11 बचेगा, और दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन